षष्ठ अध्याय का तृतीय पाद। दीर्घ प्रकरण चल रहा है, किंतु ऊपर के जो 3 सूत्र आपने कल पढ़े थे उसमें धातु की सिद्धियां थी। ठीक है, तो वो तिङंत से संबंधित था। अभी आगे एक संहितायाम का अधिकार चलेगा। आगे क्या है? संहितायाम का अधिकार चलेगा। तो यह एक दीर्घ का प्रकरण होते हुए भी अलग प्रकरण हो जाएगा। पहला सूत्र है संहितायाम सप्तमी का एक वचन, और ये अधिकार सूत्र है। ठीक है, अर्थ क्या होगा सूत्र का? संहितायाम अधिकार सूत्रमिदम आपाद परिसमाप्ति। यहाँ से आगे पाद की समाप्ति पर्यंत संहितायाम यह अधिकार सूत्र चलता है। संहितायाम का तात्पर्य क्या हो गया? तात्पर्य ये हो गया कि संहिता में मतलब जब एक साथ रखेंगे तब तो दीर्घ होगा, जब आप उसको अलग अलग पढ़ेंगे, पद पाठ करेंगे उसका, तब फिर उसमें दीर्घ नहीं होगा। ठीक है, यही इसका तात्पर्य है। जैसे आगे सूत्र आने वाला है द्व्यचो तस्तिंग, इसमें वेद प्रकरण भी चलेगा, है ना। ऋचि तू नु घम क्षुतं कुत्रो रुष्याणाम इत्यादि। और संहिता जरूरी नहीं कि मतलब कि वेद मंत्र के लिए ही है, किसी भी चीज़ में चाहे वेद का मंत्र होगा, चाहे श्लोक होगा, कुछ भी हो सकता है। तो जब वो एक साथ पढ़ेंगे तब उसमें दीर्घ रहेगा। जहाँ अलग अलग पद कर दिया तब आप उसको दीर्घ प्रयोग नहीं करेंगे। अभी तात्पर्य संप्रति जो सूत्र आपको बता रही हूँ मैं, द्व्यचो तस्तिंग, उसका आगे उदाहरण आएगा विद्मा हित्वा, है ना। सूत्र है कि जो द्व्यच तिंग है उसके आकार को दीर्घ होगा। जैसे विद्मा आता है ना, वेत्ति वित्त विदंती, वेद से वित्थ वित्थ, वेद में विद्वह विद्मः, तो ये तो लट लकार का हो गया। और जब लोट लकार में आता है तो विद्मा प्रयोग होता है। तो ये द्व्यच है, तिङंत है, तो इसको दीर्घ हो जाएगा। कब दीर्घ होगा? जब संहिता पाठ होगा। तो विद्मा हित्वा सत्पतिम शूर गोनाम, तो यहाँ पर तो हमने दीर्घ कर दिया। जब हम इसका पद पाठ करेंगे तब क्या करेंगे? विद्मा ही त्वा, इस प्रकार से रखेंगे। तो ये संहितायाम के अधिकार का तात्पर्य यहाँ पर यही है। जब संहिता पाठ होगा तब ये कार्य होंगे, और जब संहिता पाठ नहीं होगा, पद पाठ होगा, तब उसमें दीर्घ नहीं होगा। अगला सूत्र है कर्णे लक्षणस्य विष्टाष्ट पंचमणि भिन्न छिन्न छिद्र स्रुव स्वस्तिकस्य। कर्णे सप्तमी का एक वचन, लक्षणस्य षष्ठी का एक वचन, अविष्टाष्ट पंचमणि भिन्न छिन्न छिद्र स्रुव स्वस्तिकस्य षष्ठी का एक वचन। समास करेंगे विष्टश्च अष्टच पंचच मणिश्च भिन्नंच छिन्नंच छिद्रंच स्रुवश्च स्वस्तिकश्च इति स्वस्तिकाः न विष्ट अष्ट पंच मणि भिन्न छिन्न छिद्र स्रुव स्वस्तिकाः इति अविष्ट पंच मणि भिन्न छिन्न छिद्र स्रुव स्वस्तिकाः तस्य। हाँ, एक वचन कर लो, कोई बात नहीं। स्वस्तिकम तस्य स्वस्तिकस्य अर्थ होगा सूत्र का, लक्षण है इसमें। ठीक है, तो कर्ण शब्दे उत्तर पदे, कर्ण शब्दे उत्तर पदे लक्षणवाचिनः शब्दस्य अणः दीर्घो भवति संहितायां विषये विष्ट पंचमणि भिन्न छिन्न छिद्र स्रुव स्वस्तिक इत्येतान् शब्दान् वर्जयित्वा। ठीक है, कर्ण शब्दे उत्तर पदे लक्षणवाचिनः अकारान्तस्य अणः, लक्षणवाचिनः शब्दस्य अणः दीर्घो भवति। इसमें ढ्रलोपे पूर्व से दीर्घोणः से अणः की अनुवृत्ति चलती है। जहाँ तक जाती है अणः की अनुवृत्ति 6, 4, 2 तक, यानी छठे अध्याय के चतुर्थ पाद के दूसरे नंबर सूत्र तक जाती है। ठीक है, और पूर्वस्य की भी अनुवृत्ति वो तो ऊपर तक ही रहेगी, और दीर्घ जो है वो 6, 4, 18 तक जाएगा। यानी अब आगे के सभी सूत्रों में केवल दीर्घ होना है। क्या होना है? दीर्घ होना, और वो भी अण को दीर्घ होना है। अण क्या क्या आएगा? अ ई उ। ठीक है, इसमें ह्रस्व को ही होगा दीर्घ, तो अ ई उ को दीर्घ होगा, और पूरे पाद पर्यंत दीर्घ का ही अधिकार चलेगा। तो कर्ण शब्द उत्तर पद में हो, पूर्व पद में लक्षणवाची शब्द होगा और उसके अण को दीर्घ हो जाएगा। किंतु उस लक्षणवाची शब्दों में
विष्ट, पंच, मणि, भिन्न, छिन्न, छिद्र, स्रुव, स्वस्तिक, इन शब्दों को छोड़कर इत्येतान शब्दान वर्जयित्वा, ये शब्द होंगे तो दीर्घ नहीं होगा। उदाहरण बनाएंगे हम लोग। दात्राकर्णः, द्विगुणाकर्णः। तो दात्रम इव दात्रम, पहले आपने क्या बना लिया, दात्रम इव दात्रम। दात्र मतलब होता है दराती। और फिर दात्रम करणे यस्य स दात्राकर्णः। तो ये लक्षणवाची कैसे है? तो पहले क्या था कि जैसे गायों के बहुत बड़े बड़े झुंड होते हैं तो सब गायें एक साथ चरने के लिए गई हैं सभी की, तो पशु आपस में मिल जाते थे। तो उसके लिए क्या करते हैं ये लोग, अभी भी करते हैं, वो अलग से वो चिप्पी जैसा लगा देते हैं, लाल हरा पीला एक जैसे। तो उस समय उनके कान में या जांघ में उस प्रकार का एक चिन्ह बना दिया जाता था। ठीक है, तो कई दराती का चिन्ह बना दिया, कान का चिन्ह बना दिया, किसी भी चीज़ का एक चिन्ह बना दिया, तो एक वही चिन्ह उस व्यक्ति के सारे गायों में होगा। तो ये सब पता पड़ जाएगा कि ये इस चिन्ह वाली गायें इसकी हैं, इस चिन्ह वाली गायें इसकी हैं। तो लक्षण का तात्पर्य चिन्ह नहीं होता है। तो लक्षणवाची शब्द पूर्व में होना चाहिए, कर्ण शब्द उत्तर में होना चाहिए, तो अण को दीर्घ हो जाएगा। उदाहरण बनेगा दात्राकर्णः, ऐसे द्विगुणाकर्णः, त्रिगुणाकर्णः, द्विगुणाकर्णः, त्रिगुणाकर्णः, द्व्यंगुलाकर्णः। तो कुछ भी इस प्रकार की आकृतियाँ बना दी जाती हैं और वही लक्षणवाची शब्द माने जाएंगे। और सभी में बहुव्रीहि समास होगा। बहुव्रीहि समास होगा तो उत्तर पद परे मिल ही जाएगा। अब ये सब जो शब्द थे, अब कोई कहते थे तो मणि शब्द है, एक कि मणि का चिन्ह बना दिया कान में, तो मणिकर्ण वहाँ नहीं होगा दीर्घ, वहाँ पर मणिकर्ण ह्रस्व ही रहेगा, मणिकर्ण इस प्रकार से। ठीक है, आगे चलें। नहि वृति वृषि व्यधि रुचि सही तनिषु क्वौ। नहि वृति वृषि व्यधि रुचि सही तनिषु सप्तमी का बहुवचन, क्वौ सप्तमी का एक वचन। समास करेंगे। नहिश्च वृतिश्च वृषिश्च व्यधिश्च रुचिश्च सहिश्च तनिश्च इति तनयः तेषु तनिषु। दोनों में सप्तमी है, क्वौ में भी सप्तमी है, तनिषु में भी सप्तमी है। अर्थ होगा सूत्र का, नहि वृति वृषि व्यधि रुचि सहि तनि इत्येतेषु क्विप् प्रत्ययान्तेषु उत्तरपदेषु। इत्येतेषु क्विप् प्रत्ययान्तेषु उत्तरपदेषु पूर्वस्य अणः दीर्घो भवति, है ना, संहितायाम विषये। कहते हैं कि ये नहि वृति वृषि इत्यादि धातुएं यदि क्विप् प्रत्ययान्त परे होंगी तो पूर्व अण को दीर्घ हो जाएगा उत्तर पद के परे रहते। तो पूर्व धातु से पूर्व क्या मिलेगा आपको, उपसर्ग मिलेंगे। धातु से पूर्व क्या मिलेगा, उपसर्ग मिलेंगे। तो उदाहरण बनाएंगे हम लोग इसका। उपानत, परिणत, उपानत परिणत। वृत्त का बनेगा निवृत्त, उपावृत। वृष का बनेगा प्रावृत, उपावृत। व्यध का बनेगा मर्मावित, हृदयावित। रुच का होगा नीरुक, अभिरुक। और सही का होगा रीतिषट, परितक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उपानत शब्द सबसे पहले आपका, है ना, नह बंधन है धातु से बनाया। ठीक है, समीप में है बंधन, जिसको उपानत मतलब जूता। तो यहाँ पर संपदादिभ्य क्विप से क्विप प्रत्यय हो गया, उपसर्ग रखा हमने, उप नह क्विप। क्विप का सर्वापहारी लोप हो जाएगा, उप नह बच जाएगा, सूत्र लग जाएगा नहोधः। नह हकारस्य धकारादेशो भवति झलि पदान्ते च परतः। यहाँ पर पदांत है, हकार को धकारादेश हो गया, क्या बन गया, उपनध। उसके बाद फिर झलाम जशोन्ते और फिर वावस आने से तो उपनत हो गया, और इस सूत्र से क्या हो गया, दीर्घ हो गया। तो क्विप प्रत्ययांत नह धातु परे थी तो उप को दीर्घ होकर के बन गया उपानत, उपानत, दोनों रूप बन जाएंगे। आगे चलिए, अगली धातु क्या है, अच्छा उसके बाद है परिणत है ना। तो परि नहीं अतिथि परिणत, ठीक है ना, चारों ओर से बांधना जो होगा। तो यहाँ पर सारी सिद्धि उसी प्रकार से रहेगी, उपसर्ग को दीर्घ भी हो जाएगा, परिणत। बाकी उपसर्गाद समासे पिणोपदेशस्य से क्या हो जाएगा, णत्व हो जाएगा, तो बन जाएगा परिणत। ठीक है, यहाँ पर क्विप किससे होगा, अन्योभ्योपि दृश्यते। ये भी ध्यान में रखना है कि क्विप प्रत्यय कहाँ पर किससे होगा। तो परिणत में अन्यभ्योपि दृश्यन्ते से क्विप प्रत्यय हो जाएगा। अब आपका है शब्द निवृत्त उपावृत, इसमें भी अन्यभ्योपि दृश्यन्ते से
है ना, धातु क्या है, वृतु वर्तने, क्या है धातु, वृतु वर्तने, उसका क्या बचेगा, वृत बचेगा। क्विप, क्विप का सर्वपहारी लोप हो गया और इससे दीर्घ होकर के बन जाएगा निवृत उपावृत। प्रावृत में आ जाइए, प्र उपसर्ग है, वृष सेचने धातु है, प्र आगे वृष, अन्य भी दृश्यंत से आपने क्विप प्रत्यय कर लिया, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, श, भ्रष्ट भ्रष्ट से श को क्या हो जाएगा, हाँ नहीं, छशाम शह, यहाँ पर वृष्ट भ्रष्ट की आवश्यकता नहीं है, पहले ही वृष हुआ पड़ा है। झलाम जशोंते से बस उसको जष्टव करिए, तो श को डा करोगे तो प्रावृत, वावसाने से चर्त्व कर लेंगे एक पक्ष में, तो बन जाएगा प्रावृत प्रावृत। ठीक है, इसी प्रकार से उपावृत बन जाएगा, इसी प्रकार से क्या बन जाएगा, उपावृत बन जाएगा। आगे शब्द है आपका मर्मावित, व्यध शब्द है, क्या है, व्यध शब्द है। ठीक है, तो मर्म विध्यति, व्यध धातु से बनेगा मर्म विध्यति, ऐसा विग्रह करके यहाँ पर आपने वही अन्य भी दृश्यंत से क्विप प्रत्यय तो कर लेंगे, चाहे क्विप्त से भी क्विप कर सकते हैं। उसके पश्चात क्या रहेगा, मर्म आगे व्यध आगे क्विप, क्विप का सर्वपहारी लोप हो जाएगा, पुनरपि कित परे रहते ग्रही जिया वही व्यधि वष्टि विचति से संप्रसारण हो जाएगा। व्यध को संप्रसारण होगा तो क्या होगा, या को संप्रसारण होगा, वा को कभी संप्रसारण नहीं होगा, न संप्रसारण संप्रसारणम, संप्रसारण के पहले पूर्व को संप्रसारण नहीं होता है, तो व्यध के या को संप्रसारण होगा, तो ई हो गया, तो विध बन गया, और मर्म को दीर्घ कर लीजिए, मर्माविध, उसके बाद फिर आप वही क्या लगाओगे, चौको नहीं, यहाँ पर चौको कहाँ लग रहा है, झलाम जो शोनते वावसाने, तो मर्मावित बन जाएगा। आगे नीरुक है ना, रुच है ना, ऐसे हृदयम विद्यते हृदयावित, शुनम विद्यते श्वावित है, उसको बेंधना। नीरुक, नी उपसर्ग, रुच दीप्ता भी प्रीतो च धातु, क्विप प्रत्यय का सर्वपहारी लोप कर दीजिए, चौकू से कुत्व कर लीजिए, तो नीरुक, दीर्घ हो गया आपका, नीरुक बन गया। परितत नहीं, उसके बाद और क्या है, सह, रीतिषट, क्या है, रीतिषट, तो यहाँ पर क्या होगा, रीति उपपद रख करके शाह मर्षण धातु से क्विप प्रत्यय करेंगे, उस बाद फिर क्या होगा, सहे प्रतनर्ताभ्याम च, इस सूत्र से शत्व कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, रीति आगे सह है, सह के सह को शत्व कर लेंगे तो रीति शह बनेगा। होढ़ा से हकार को ढकार करेंगे, उसके बाद फिर वही वावसाने लगा करके रीति षट बना, और दीर्घ कर लेंगे तो रीति षट बन जाएगा। आगे है परितत, ठीक है, परि उपसर्ग रखेंगे, तनु विस्तारे धातु रखेंगे, क्विप प्रत्यय कर लेंगे, क्विप का सर्वपहारी लोप होगा, और तन के नकार का लोप हो जाएगा, अनुनासिक का, गमादीनाम इति वक्तव्यम, इस वार्तिक से। जब न का लोप होगा तो उधर तुक आगम हो जाएगा, ह्रस्व को ह्रस्व से पितिकृत तुक से, तो क्या बन जाएगा, परितत। ठीक है, तो सारे शब्द सिद्ध हो गए, कौन कौन से, उपानत, परिणत, निवृत, उपावृत, प्रावृत, उपावृत, मर्मावित, हृदयावित, निरुक, है ना, अभिरुक, रीतिषट और परितत। तो क्वि प्रत्यय परे हो इन धातुओं, तो क्वि प्रत्ययांत ये धातुएं परे होंगे तो उससे दीर्घ हो जाएगा। आगे चलिए, वनगिरियो संज्ञायाम कोटर किमशुलुक आदि नाम, वनगिरियो सप्तमी का द्विवचन, सप्तमी का एक वचन, कोटर किंशुलक आदि नाम षष्ठी का बहुवचन। वनश्च गिरिश्च इति वनगिरी तयोः वनगिरियोः, कोटरश्च किंशुलकश्च इति कोटर किंशुलकौ, कोटर किंशुलकौ आदि येषां ते कोटर किंशुलकादयः तेषां कोटर किंशुलकादीनाम। ठीक है, अब अनुवृत्तियाँ वही है, पूर्व से दीर्घ होना, उत्तर पदे की अर्थ करेंगे। वनगिरि इत्येतयोः उत्तर पदयोः यथा संख्यम कोटरादीनां किंशुलकादीनां च दीर्घो, किंशुलकादीनां च अणः दीर्घो भवति
उत्तरपद संज्ञायां विषये। ठीक है। वन गिरि इत्येतयोः उत्तरपदयोः यथा संख्यम कोटरादीनां किंशुलकादीनां अणः दीर्घो भवति संज्ञायां विषये। वन और गिरि उत्तर पद में हो तो कोटरादियों को वन उत्तर पद रहते, किंशुलकादियों को गिरि उत्तर पद रहते दीर्घ हो जाता है संज्ञा विषय में। तो कोटरादियों को देखिए, कोटरा वणम, मिश्र का वणम, सिद्ध का वणम, सारिका वणम, सब में षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे। कोटराणाम वनमिति, कोटरावणम, मिश्र का वणम, सिद्ध का वणम, इन सब में एक सूत्र है, वनम पुरगा, मिश्र का, सिद्ध का, सारिका, कोटरा ग्रेभ्य, उसी से नकार को णत्व होगा। और किंशुलका का देखो, किंशुलका गिरिहि, अंजना गिरिहि, किंशुलकस्य गिरिहि इति किंशुलका गिरिहि, है ना। अंजना गिरिहि, अंजना गिरि मतलब पर्वत, गिरि मतलब पर्वत, वन मतलब वन। तो ये उत्तर पद में रहते इनको दीर्घ हो गया। वले एक वचन, वले परतः संज्ञायां विषये पूर्वस्य अणः दीर्घो भवति। आसुति वलः, दंतावलः, कृषि वलः, ये पढ़ चुके हैं आप लोग। रजः कृष्या सुति परिषदो वलत से वलच प्रत्यय होता है मत्वर्थी। तो आसुति अस्य अस्ति इति आसुति वलः, दंतः अस्य सन्ति इति दंतावलः, कृषि वलः। तो वहाँ छिप के बैठने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्या? मतौ बहुवचो नजिरादीनाम, मतौ सप्तमी का एक वचन, बहुवचः षष्ठी का एक वचन, अनजिरादीनाम षष्ठी का बहुवचन। बहवः अचः यस्मिन् स बहुवच, बहुवचः। न अजिरा आदिर्येषां ते अजिरादयः, न अजिरादयः अनजिरादयः, तेषाम अनजिरादीनाम। अर्थ करेंगे सूत्र का। बहुव्रीहि गर्भ न तत्पुरुष समास हुआ इसमें अनजिरादी नाम में। अर्थ करो सूत्र का। मतौ परतः, है ना, अजिरादि वर्जितस्य बहुवचः अणः दीर्घो भवति मतौ परतः संज्ञायां विषये। अनजिरादि नाम, है ना, बहुवचः मतलब अजिरादि शब्दों को छोड़ करके जो बहुवच शब्द हैं उनके अण को दीर्घ हो जाएगा मतु प्रत्यय के परे रहते। उदाहरण बना लीजिए, उदुम्बरावती, मशकावती। तो उदुम्बराः सन्ति, है ना, यस्याम नगर्याम, नगर्याम भी नद्याम मतुप से वैसे यहाँ पर मतुप होता है ना, नदी विधेय होने पर, तो उस नाम से नदी मतलब उसके आसपास, है ना, जहाँ पर उदुम्बर अधिक हैं। तो नद्याम मतुप से मतुप प्रत्यय हुआ यहाँ पर। तो उदुम्बर आगे मतुप, मादुपधायश्च मतो रोयवादिभ्या से मतुप के मकार को वकारादेश होता ही है। तो उदुम्बर अब आगे दीर्घ कर लिया आपने, तो उदुम्बरा। बहुवच होना चाहिए, तो उदुम्बर, कितने अच्छे हो गए इसमें, उदुम्बर 4, तो उदुम्बरावती। मशकावती, इसमें 3 हैं, वीरणावती, पुष्करावती, अमरावती। तो ये सब मतुप के परे रहते दीर्घ हो गया। शरादी नाम च, शरादी नाम षष्ठी का बहुवचन च व्यपदम, शर आदिर्येषां ते शरादयः, हाँ वही बहुव्रीहि समास है। मतौ परतः शरादीनाम अणः दीर्घो भवति, शरादियों के अण को भी दीर्घ होता है मतुप के परे रहते। शरादी गण में सारे द्व्यच शब्द हैं, बहुवच से तो ऊपर से ही हो जाता है। उदाहरण क्या बनेगा, शरावती, वंशावती, है ना, शराणि संति, इसमें भी मतुप प्रत्यय उसी से हुआ। और संज्ञायाम सूत्र से मतुप के मकार को वकारादेश होगा। तो शरावती, वंशावती। इको वहे पीलो हो, इकः षष्ठी का एक वचन, वहे सप्तमी का एक वचन, अपीलो हो षष्ठी का एक वचन। न पीलु अपीलु तस्य अपीलो हो। पीलु वर्जितस्य इगन्तस्य पूर्वपदस्य, है ना, अणः दीर्घो भवति वहे उत्तर पदे। वह उत्तर पद में हो तो पीलु वर्जित इगंत शब्द के अण को दीर्घ होता है। उदाहरण बनाएंगे हम लोग, ऋषि वहम, कपि वहम, मुनि वहम। तो वह तीति वह पचाद्यच करके वह बना लेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर ऋषीणाम वह इति ऋषि वह, कपीनाम वह इति कपि वह, मुनीनाम वह इति
मुनिवह, नपुंसकलिंग में ऋषिवहम, कपिवहम, मुनिवहम, तो सब में दीर्घ हो गया, ईगंत शब्द थे ही। उपसर्गस्य घञ् मनुष्य बहुलम, उपसर्गस्य षष्ठी का एक वचन, घञ् सप्तमी का एक वचन, अमनुष्य सप्तमी का एक वचन, बहुलम प्रथमा का एक वचन। न मनुष्य अमनुष्य तस्मिन् अमनुष्ये। घयन्ते उत्तरपदे, घयन्ते उत्तरपदे अमनुष्ये अभिधेये, घयन्ते उत्तरपदे अमनुष्ये अभिधेये उपसर्गस्य अणः बहुलम दीर्घो भवति। कहते हैं कि मनुष्य उत्तर पद में न हो, ठीक है ना, नहीं उत्तर पद कह रहे मनुष्य अभिधेय न हो रहा हो मनुष्य अभिधेय न हो रहा हो तो घ के परे रहते उपसर्ग अण को क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा बहुल करके। उदाहरण बना लो, जैसे नी क्लेदः, यहाँ पर क्या हो गया, क्लेद है ना, क्लिद धातु से आपने क्या कर लिया, घ प्रत्यय कर लिया हलष्ट सूत्र से, तो क्लेदः बना। इसी प्रकार से विमार्गः, यहाँ पर भी क्या है, मृजु शुद्ध धातु से आपने घ प्रत्यय किया, मृजेर वृद्धि से वृद्धि हो गई, तो क्या बन गया, मार्ज। उस बाद फिर जजो को घृण्यतों से क्या कर देंगे, कुत्व कर लेंगे, तो मार्गः बन जाएगा। वी उपसर्ग लगा लिया आपने, वी को क्या कर दिया, दीर्घ कर दिया, क्या बन गया, वी मार्गः। इसी प्रकार से नी क्लेदः, वी क्लेदः, वी उपसर्ग है। अपामार्गः कहीं पर नहीं भी होता है, प्रसेवः, प्रसारः, घयंत तो सभी जगह है ना, पीछे आपने घय का प्रकरण पढ़ा था तृतीय अध्याय में, तो उपसर्ग सहित भी घय कर रहे थे हम लोग, किंतु सर्वत्र दीर्घ नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुलम कह दिया। और भी शब्द आपको जैसे प्रतिघात, तणे मनसी श्रद्धा प्रतिघाते, तो घात शब्द यहाँ भी घय प्रत्ययांत है, यहाँ भी दीर्घ हो गया। तो उदाहरण से अतिरिक्त भी इस सूत्र को ध्यान में रखना चाहिए कि इससे दीर्घ होता है। इकः काशे, इकः षष्ठी का एक वचन, काशे सप्तमी का एक वचन। इगंतस्य उपसर्गस्य काश शब्द उत्तरपदे दीर्घो भवति। इगंत उपसर्ग को काश शब्द उत्तर पद रहते दीर्घ होता है संहितायाम विषये। नीकाशः, विकाशः, अनुकाशः, सब में काश्य दीप्तौ काशते इति, काशः चमकना, विशेष रूप से चमकना, ठीक है ना, चारों ओर से चमकना, ये सब इसके अर्थ हैं। तो उपसर्ग को क्या हो गया, दीर्घ हो गया। काश्य दीप्तौ धातु से पचाद्यच कर लेंगे, यहाँ पर काश्य दीप्तौ धातु से क्या करेंगे, पचाद्यच करेंगे, तो हो जाएगा। मतलब बाद वाला जो भी शब्द उत्तर पद रहते हैं कोई ना कोई प्रत्यय होगा उसमें, या समास होगा तो समासांत शब्द होंगे। दस्ती, दह षष्ठी का एक वचन, ती सप्तमी का एक वचन, ठीक है। एकः उपसर्गस्य दीर्घ संहितायाम सबकी अनुवृत्ति चल रही है। दा इत्येतस्य यह तकारादि आदेशः, दस्ते का अर्थ क्या हो जाएगा, दा इत्येतस्य यह तकारादि आदेशः तस्मिन् परतः इगन्तस्य उपसर्गस्य दीर्घो भवति। दा इत्येतस्य यो तकारादि आदेशः, दा को जो तकारादि आदेश होता है, उधर सूत्र है अच उपसर्गात्तः, अजंत उपसर्ग से उत्तर दा को तकार आदेश हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो ता आदेश होता है उसके परे रहते इगंत उपसर्ग को दीर्घ हो जाएगा। उदाहरण बनेगा नीतम, वीतम, परीतम। सिद्धि कैसे होगी देखिए, नी दाक त, दा धातु से त प्रत्यय किया, इसके बाद अच उपसर्गातः सूत्र लगेगा, तो दा धातु को ता आदेश होता है, कित प्रत्यय के परे रहते, तो दा के आ को होगा अलुंत्य से लग जाएगा, तो दा को जो तकारादि आदेश, ठीक है, तो क्या बन गया, ता बन गया। फिर जो दा है उसको भी खरीचा से चर्त हो गया, तो ता बन गया। अब उसके बाद क्या हो गया, उपसर्ग जो है शुरू में इगंत उसको दीर्घ हो गया, तो क्या बन जाएगा, नीतम। परि उपसर्ग रहेगा तो परीतम, वि उपसर्ग रहेगा तो वीतम। अच्छा, अभी उसके बाद अभी और देखिए, तीन ता हो गया ना, एक दा का द, एक आ को जो ता, और एक जो ता का जो ता। पर सुनाइए आपको कितने दे रहे हैं, दो सुन रहे हैं, तो एक सूत्र लग जाएगा झरोझरी सवर्ण, झर से उत्तर सवर्ण झर के परे रहते एक का लोप हो गया, तो किसका, मध्य वाले का लोप हो गया। तो जो दा का द बचा था वो रह गया और ता का ता रह गया, मध्य वाला जो ता आदेश हुआ था उसका क्या हो गया, लोप हो गया। तो नित्यम, परितम इत्यादि आपको सुनाई दे रहा है। अष्टनः संज्ञायाम, अष्टनः षष्ठी का एक वचन, संज्ञायाम सप्तमी का एक वचन।
अष्टनित्य तस्य दीर्घो भवति उत्तरपदे परतः संज्ञायां विषये। अष्टन को भी दीर्घ होता है संज्ञा विषय में उत्तर पद के परे रहते। बनाइए उदाहरण। अष्टौ वक्राणि अस्य इति अष्टावक्रः, है ना। अष्टौ है ना बंधुरः अस्य इति अष्टाबंधुरः। अष्टापदम, ये सब संज्ञाएं हैं। तो अष्ट को क्या हो गया, दीर्घ हो गया, उत्तर पद के परे रहते, अष्टापदम बन गया। तो अष्टन के नकार का क्या हो जाएगा, न लोप प्रातिपदिक अंतस्य से लोप हो जाएगा। छंदसी च, छंदसी सप्तमी का एकवचन च व्यपदम। छंदसी विषये अष्टनित्य तस्य दीर्घो भवति उत्तर पदे परतः। वेद विषय में भी अष्टन को दीर्घ हो जाता है उत्तर पद के परे रहते। आग्नेयम अष्टाकपालम निर्वपेत, अष्टौ कपालानि यस्य स, है ना, अष्टाकपालः। तो अष्टाकपालम वेद विषय का है ये, तो अष्टन को दीर्घ हो गया, अष्टाकपालम। अष्टा हिरण्या दक्षिणा, मतलब 8 सोने की चीजें दी जाती हैं जिसमें वो अष्टा हिरण्या दक्षिणा। अष्टापदी देवता, है ना, 8 पद वाली जो देवता। तो इस प्रकार से ये प्रयोग आपके बनेंगे। तो अष्टाकपालम अष्टसु कपालेषु संस्कृतम, ऐसा विग्रह करके क्या होता है यहाँ पर, अष्टसु कपालेषु संस्कृतम, ऐसा करके आपने क्या किया, संस्कृतम भक्षा से क्या कर लिया आपने, अण प्रत्यय किया, ठीक है ना। और फिर उसका क्या कर लिया, तद्धितार्थोत्तरपद समाहारेच से पहले समास करेंगे, फिर संख्या पूर्व द्विगो से द्विगो संज्ञा करेंगे, फिर द्विगोर लुगन प्रत्यय से उस अण का क्या कर देंगे, लुक कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, अष्टा कपाल, ऐसे ही रह जाएगा। अष्टापदी में क्या होगा, अष्टौ पादौ अस्याः, ऐसा विग्रह करेंगे, और फिर पादस्य लोपो हस्त्यादिभ्या से पाद के आकार का लोप कर देंगे, जो कि वो समासांत माना जाएगा। तो अष्टापाद रहा, फिर पादः पद सूत्र लगेगा। पाद जब वो हलंत बन जाता है, पाद शब्द के आकार का लोप होने के बाद जब वो हलंत बन जाता है, उस पाद को पद आदेश हो जाता है। तो पहले पाद को के आ का लोप हुआ, फिर उससे पद आदेश हुआ, और फिर पादोन्यतरस्याम से ङीप हो गया, पाद हलंत को ङीप हो जाता है, तो अष्टापदी बन गया। अष्टा हिरण्या में देखिए, अष्टौ हिरण्यानि परिमाणम अस्य, अष्टौ हिरण्यानि परिमाणम अस्य, ऐसा विग्रह करके तद्धितार्थोत्तरपद समाहारेच से आपने समास किया, और फिर तदस्य परिमाणम से आपने क्या किया, यहाँ पर ठक प्रत्यय कर लिया, और उसका अध्यर्थ पूर्व द्विगोर लुग संज्ञायाम से लुक हो गया। तो क्या बन जाएगा, वही रह गया, ठीक है ना। तो अष्टा हिरण्या, इस प्रकार से सारे शब्द बनेंगे।